जतिन, लगता है जतिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। केजरीवाल के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन अभी आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के जरिए कोई अभी एफआईआर इस मामले में दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने शुरू की है। इस इन्वेस्टिगेशन का आधार सोर्सेस का यह साफ तौर पर कहना है कि क्राइम ब्रांच ये जानना चाहती है कि किस आधार पर आम आदमी पार्टी ये बोल रही है। सबसे बड़ी बात कि वो कौन से 7 विधायक हैं जिनको खरीदने की कोशिश और ये आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं, वो कौन है, उनके पास क्या ऐसे सबूत है। तस्वीरें आप देखेंगे पीछे, ये जो सिक्योरिटी रूम आप देख रहे हैं सफेद रंग का, यही पर ही अब क्राइम ब्रांच की टीम को बिठाया गया है। और आप देखेंगे सीएम सिक्योरिटी के जो तमाम जो लोग हैं वो अब यहां पर खड़े हुए हैं। सीएम सिक्योरिटी का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अंदर मुख्यमंत्री को यह बता दिया है कि क्राइम ब्रांच की टीम बाहर मौजूद है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, और जब उनकी तरफ से अप्रूवल आएगा तो क्राइम ब्रांच की टीम अब अंदर जाएगी। लेकिन क्राइम ब्रांच सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि वो कौन से 7 ऐसे विधायक हैं जिनको खरीदने की कोशिश। बिल्कुल जतिन, सीएम ही नहीं बल्कि दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर भी क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस के लिए पहुंची है। अखिलेश जी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अखिलेश, जरा आपसे समझना चाहेंगे इस नोटिस के मायने क्या है। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोई कोशिश कर रहा है, नोटिस यहां सर्व हो रहा है, इस नोटिस का क्या मतलब है? देखिए, सीधी भाषा में हम आपको समझाएं तो ये कहा जाएगा कि घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। और यहाँ पे बीजेपी ने शिकायत की है कि जिस तरह से आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उसके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए घूस देने की कोशिश की गई है, तो इसकी जांच कराई जाए। यही शिकायत बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस से किया था। अब दिल्ली पुलिस क्या काम है कि उसने सबसे पहले पीई दर्ज की है, यानी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। वो एफआईआर नहीं होती, वो जांच होती है, जो प्रारंभिक जांच होती है। उसमें अगर सबूत मिलते हैं तो उस सबूत के आधार पर जो इस तरह की घूस देने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी वजह से जिसने भी ये बात कही है वो प्राइमरी सोर्स है, उसने ये जानना चाहती है नोटिस दे करके दिल्ली पुलिस की आखिर आपने जो कहा है उसके पीछे जो आपके पास सबूत है वो आप मुझे दीजिए, और ये नोटिस में दिया जाएगा कि आप हमें इस मामले में शिकायत आई है और हम इस पर जांच कर रहे हैं, इस पर आपके पास जो सबूत है दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा भी गया था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास कुछ ऑडियो टेप है जिसको हम जारी करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये नोटिस देकर ये जानना चाहेगी कि हम जो सबूत आप देंगे उसके बिहाफ हम जो जिसने पेशकश की थी उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने नाम नहीं लिया है और ये प्रारंभिक जांच में। बिल्कुल, तो फिर अखिलेश एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जतिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, जब प्राथमिकी के आधार पर सिर्फ जांच करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है तो उसे स्वीकार करने में दिक्कत किस बात की? जतिन, आज बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है, और क्राइम ब्रांच भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार आपके पास क्या ऐसे सबूत है, जिस ऑडियो की आप बात करते हैं वो ऑडियो आप क्राइम ब्रांच को दें और उसके बाद क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं। जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है वो अभी भी, ये जो सफेद रंग का रूम आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर उनका इंतजार जो है वो किया जा रहा है। और अब मैं अपने वीडियो को अगर जूम करके दिखाने की कोशिश करें तो अंदर जो एसीपी है वो अभी भी खड़े हुए हैं उस रूम के अंदर। वेट किया जा रहा है कि अंदर से अप्रूवल आए, सीएम हाउस के अंदर से अप्रूवल आए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम अंदर जाए और एक तरीके से जो नोटिस है वो अरविंद केजरीवाल के खुद बाय हैंड क्राइम ब्रांच देना चाहती है। यही कारण था कि कल भी जब टीम यहां पर पहुंची थी तो अरविंद केजरीवाल घर पे मौजूद नहीं थे, जिसके बाद टीम यहां से वापस चली गई और आज सुबह होते ही एक बार फिर से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची है। और सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे उन्हीं आरोपों को लेकर क्या कुछ आधार है, वो 7 विधायक कौन से हैं, उनके पास क्या जानकारी है, उनके नाम वो क्राइम ब्रांच को दे, किस तरीके से संपर्क किया गया, किन कॉल्स की बात की गई, और उसी को देखते हुए तमाम जो जानकारी है वो क्राइम ब्रांच जुटाने की कोशिश कर रही है। जी जतिन, लगता है जतिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। केजरीवाल के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन अभी आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के जरिए कोई अभी एफआईआर इस मामले में दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने शुरू की है। इस इन्वेस्टिगेशन का आधार सोर्सेस का यह साफ तौर पर कहना है कि क्राइम ब्रांच ये जानना चाहती है कि किस आधार पर आम आदमी पार्टी ये बोल रही है। सबसे बड़ी बात कि वो कौन से 7 विधायक हैं जिनको खरीदने की कोशिश और ये आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं, वो कौन है, उनके पास क्या ऐसे सबूत है। तस्वीरें आप देखेंगे पीछे, ये जो सिक्योरिटी रूम आप देख रहे हैं सफेद रंग का, यही
पर ही अब क्राइम ब्रांच की टीम को बिठाया गया है और आप देखेंगे सीएम सिक्योरिटी के जो तमाम जो लोग हैं वो अब यहां पर खड़े हुए हैं। सीएम सिक्योरिटी का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अंदर मुख्यमंत्री को यह बता दिया है कि क्राइम ब्रांच की टीम बाहर मौजूद है और वो आपसे मिलना चाहते हैं और जब उनकी तरफ से अप्रूवल आएगा तो क्राइम ब्रांच की टीम अब अंदर जाएगी। लेकिन क्राइम ब्रांच सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि वो कौन से 7 ऐसे विधायक हैं जिनको खरीदने की कोशिश, बिल्कुल जतीन, सीएम ही नहीं बल्कि दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर भी क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस के लिए पहुंची है। अखिलेश जी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अखिलेश, जरा आपसे समझना चाहेंगे इस नोटिस के मायने क्या है? आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोई कोशिश कर रहा है, नोटिस यहां सर्व हो रहा है, इस नोटिस का क्या मतलब है? देखिए, सीधी भाषा में हम आपको समझाएं तो ये कहा जाएगा कि घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। और यहाँ पे बीजेपी ने शिकायत की है कि जिस तरह से आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उसके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए घूस देने की कोशिश की गई है, तो इसकी जांच कराई जाए। यही शिकायत बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस से किया था। अब दिल्ली पुलिस क्या काम है कि उसने सबसे पहले पीई दर्ज की है, यानी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। वो एफआईआर नहीं होती, वो जांच होती है, जो प्रारंभिक जांच होती है। उसमें अगर सबूत मिलते हैं तो उस सबूत के आधार पर जो इस तरह की घूस देने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी वजह से जिसने भी ये बात कही है वो प्राइमरी सोर्स है, उसने ये जानना चाहती है नोटिस दे करके दिल्ली पुलिस की आखिर आपने जो कहा है उसके पीछे जो आपके पास सबूत है वो आप मुझे दीजिए। और ये नोटिस में दिया जाएगा कि आप हमें इस मामले में शिकायत आई है और हम इस पर जांच कर रहे हैं, इस पर आपके पास जो सबूत है दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा भी गया था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास कुछ ऑडियो टेप है जिसको हम जारी करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये नोटिस देकर ये जानना चाहेगी कि हम जो सबूत आप देंगे उसके बिहाफ हम जो जिसने पेशकश की थी उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने नाम नहीं लिया है और ये प्रारंभिक जांच में बिल्कुल। तो फिर अखिलेश, एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, जतिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, जब प्राथमिकी के आधार पर सिर्फ जांच करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है तो उसे स्वीकार करने में दिक्कत किस बात की? जतिन, आज बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है और क्राइम ब्रांच भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार आपके पास क्या ऐसे सबूत है, जिस ऑडियो की आप बात करते हैं वो ऑडियो आप क्राइम ब्रांच को दें और उसके बाद क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं। जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है वो अभी भी ये जो सफेद रंग का रूम आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर उनका इंतजार जो है वो किया जा रहा है। और अब मैं अपने वीडियो को अगर जूम करके दिखाने की कोशिश करें तो अंदर जो एसीपी हैं वो अभी भी खड़े हुए हैं उस रूम के अंदर। वेट किया जा रहा है कि अंदर से अप्रूवल आए, सीएम हाउस के अंदर से अप्रूवल आए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम अंदर जाए और एक तरीके से जो नोटिस है वो अरविंद केजरीवाल के खुद बाय हैंड क्राइम ब्रांच देना चाहती है। यही कारण था कि कल भी जब टीम यहां पर पहुंची थी तो अरविंद केजरीवाल घर पे मौजूद नहीं थे, जिसके बाद टीम यहां से वापस चली गई और आज सुबह होते ही एक बार फिर से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची है। और सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे उन्हीं आरोपों को लेकर क्या कुछ आधार है, वो 7 विधायक कौन से हैं, उनके पास क्या जानकारी है, उनके नाम वो क्राइम ब्रांच को दे, किस तरीके से संपर्क किया गया, किन कॉल्स की बात की गई और उसी को देखते हुए तमाम जो जानकारी है वो क्राइम ब्रांच जुटाने की कोशिश कर रही है। जी